Genius Kids. Cultivating love for learning. पाठ 17 प्रत्ययः। ऐसे शब्दांश जो शब्द के बाद जोड़े जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने नए शब्द के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। पाठ्यक्रम में कत्वा, लयप, तुमुन, कथ, कत्वतु, तव्यत् प्रत्ययों का समावेश किया गया है। शत्र और टाप प्रत्यय का बोध भी अपेक्षित है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय जो धातु के साथ जोड़े जाते हैं, जैसे त्वा, लयप, तुमन, कथ आदि। जैसे पठ से पठित्वा, पठितुम, पठितम, पठितवान, पठितव्य आदि। दूसरा तद्धित प्रत्यय जो शब्द के साथ जोड़े जाते हैं, जैसे टाप, आ, डिम्ब आदि। कृत प्रत्ययः। पहला कत्वा प्रत्यय कत्वा धातु के अंत में जोड़ दिया जाता है। यह पूर्वकालिक क्रिया का बोध कराता है, जैसे क्री प्लस त्वा, कृत्वा अर्थात होकर। पठ प्लस त्वा, पठित्वा अर्थात पढ़कर। जी प्लस त्वा, जित्वा अर्थात जीतकर। नी प्लस त्वा, नित्वा अर्थात ले जाकर। वच प्लस त्वा, उक्त्वा अर्थात कहकर। धातु से पूर्व उपसर्ग होने पर कत्वा को लयप हो जाता है। लयप का यह शेष रह जाता है जो धातु के साथ अंत में जुड़ जाता है, जैसे आ प्लस गम प्लस लयप। आ प्लस गम लयप। आगत्य, आगम्य, आकर। प्र प्लस नम प्लस लयप, प्रणम्य, प्रणाम करके। आ प्लस दा प्लस लयप, आदाय, लेकर। दूसरा कथ प्रत्यय। कथ प्रत्यय धातु के अंत में जोड़ा जाता है। इसका त शेष रहता है। इसका प्रयोग भूतकाल के अर्थ में किया जाता है, जैसे भू प्लस कथ, भूत है अर्थात हुआ। पठ प्लस कथ, पठित है अर्थात पढ़ा हुआ। तीसरा कत्वतु। इसका प्रयोग भी भूतकाल के अर्थ में किया जाता है। इसका तवत शेष रह जाता है और धातु के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे गम प्लस क्वतु, तवत, गतवान पुल्लिंग और गतवती स्त्रीलिंग। चौथा तुमुन। इसका तुम शेष रह जाता है जो धातु के अंत में जोड़ा जाता है के लिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है, जैसे क्री प्लस तुमुन, करतुम, पठ प्लस तुमुन, पठितुम। पांचवा तव्यत्। तव्यत् का तव्य शेष रह जाता है। यह प्रत्यय होना या करना चाहिए के अर्थ में जुड़ता है। इसका प्रयोग कर्मवाच्य या भाववाच्य में किया जाता है, अर्थात कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे गम प्लस तव्यत्, गंतव्य अर्थात जाना चाहिए। प्रयोग है तेन गंतव्यम, पुल्लिंग। नीचे विभिन्न प्रत्ययों के योग से बने शब्द दिए गए हैं। उदाहरण धातु कत्वा, तव्यत्, कत, कत्वतु, तुमुन। अस भूत्वा, भवितव्य, भूत, भूतवत्, भवितुम। पठ पठित्वा, पठितव्य, पठित, पठितवत्, पठितुम। लिख लिखित्वा, लेखितव्य, लिखित, लिखितवत्, लेखितुम। गम
गत्वा गंतव्ये गत गतवत गंतुम। दा दत्वा दातव्ये दत दत्तवत दातुम। पा पीत्वा पातव्ये पीत पीतवत पातुम। दृश दृष्ट्वा द्रष्टव्ये दृष्ट दृष्टवत दृष्टुम। हन हत्वा हन्तव्ये हत हतवत हन्तुम। कथ कथयित्वा कथयितव्ये कथित कथितवत कथयितुम। लभ लब्ध्वा लब्धव्ये लब्ध लब्धवत लब्धुम। सेव सेवित्वा सेवितव्ये सेवित सेवितवत सेवितुम। क्री कृतदा कर्तव्ये कृत कृतवत कर्तुम। खाद खादित्वा खादितव्ये खादित खादितवत खादितुम। चल चलित्वा चलितव्ये चलित चलितवत चलितुम। चिंत चिन्तयित्वा चिन्तयितव्ये चिन्तित चिन्तितवत चिन्तितुम। जी जित्वा जेतव्ये जित जितवत जेतुम। जा ज्ञात्वा ज्ञातव्ये ज्ञात ज्ञातवत ज्ञातुम। धाव धावित्वा धावितव्ये धावित धावितवत धावितुम। नम नत्वा नन्तव्ये नत नतवत नन्तुम। पथ पतित्वा पतितव्ये पतित पतितवत पतितुम। पूज पूजयित्वा पूजितव्ये पूजित पूजितवत पूजितुम। स्मृ स्मृत्वा स्मर्तव्ये स्मृत स्मृतवत स्मर्तुम। ह्री हृत्वा हर्तव्ये हृत हृतवत हर्तुम। लयप प्रत्यय शब्द के पहले उपसर्ग होने पर लयप प्रत्यय के रूप। प्र प्लस नम प्लस कत्वा लयप। प्रणम्य आ प्लस गम प्लस कत्वा लयप। आगम्य आगत्य आ प्लस दा प्लस कत्वा लयप। आदाय वी प्लस हस प्लस कत्वा लयप विहस्य। उत प्लस था प्लस कत्वा लयप उत्थाय। वि प्लस क्री प्लस कत्वा लयप विक्रिय। प्र प्लस आप प्लस कत्वा लयप प्राप्य। अनु प्लस गम प्लस कत्वा लयप अनुगम्य अनुगत्य। शत्रु विशेषण बनाने के लिए परस्मैपदी धातुओं से ता हुआ या ते हुए अर्थ में शत्रु प्रत्यय लगता है। जैसे पठ प्लस शत्रु पठत पठन अर्थात पढ़ते हुए। क्री प्लस शत्रु कुर्वन् अर्थात करते हुए। गम प्लस शत्रु गच्छन् अर्थात जाते हुए। तद्धित प्रत्यय स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए टाप और इम्प प्रत्यय लगते हैं। बालक प्लस टाप आ बालिका स्त्रीलिंग। पाठक प्लस टाप आ पाठिका। गुणवान वतु प्रत्यय पुल्लिंग शब्द, इससे स्त्रीलिंग बनाने के लिए इम्प प्रत्यय होता है। गुणवान प्लस इम्प ई गुणवती ज्ञानवती आदि। विशेष कथ कतवत तव्यत आदि प्रत्ययों के योग से बने शब्दों के रूप पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में प्रयुक्त किए जाने चाहिए। उदाहरण तेन
पाठः पठितः पुल्लिंग। तेन पुस्तकं पठितं नपुंसकलिंग। तेन एका कथा पठिता स्त्रीलिंग। पाठः पठितव्यः पुल्लिंग। पुस्तकानि पठितव्यानि नपुंसकलिंग। ऊपर दिए गए वाक्यों का प्रयोग कर्मवाच्य में किया गया है। कर्मवाच्य में कभी कभी कर्ता लुप्त रहता है। Like, share and subscribe.